हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर आप फंगासिस की फार्मिंग करते हैं, जिसे हम बैकी, प्यासी, जासर, पंकज, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में फंगासियस का, फंगास का अलग अलग नाम है। फंगास एक कैटफिश फैमिली की मछली है। तो अगर आप फंगासिस की फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई ये चाहते हैं कि हम एक साल में 2 लॉट निकालें या फिर 2 कल्चर करें। तो आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि फंगासियस का 2 कल्चर साल में कैसे करें। फरवरी से लेकर के दिसंबर से पहले, मिड फरवरी के बाद यानी 15 फरवरी के बाद से और 15 दिसंबर से पहले, इन बचे हुए महीनों में हम फंगासिस का 2 कल्चर कैसे कर सकते हैं, क्या साइज हमें सीड स्टॉकिंग करनी पड़ेगी और अराउंड फिगर दाने का कास्ट क्या आएगा, अराउंड फिगर प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आप सबको हम बताते हैं कि फंगासियस का एक साल में 2 कल्चर कैसे करें। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो किसान भाइयों, चलिए हम आप सबको बताते हैं कि फंगासियस का एक साल में 2 कल्चर करने के लिए कैसे करें, कब सीड स्टॉकिंग करें और किस टाइम पे हार्वेस्टिंग होगा, कितना अराउंड फिगर फीड लगेगा और फिर टोटल अराउंड फिगर कास्ट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। तो देखिए, 15 फरवरी के बाद स्टॉकिंग शुरू हो जाता है फंगासियस का, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होता जाता है ना। तो राउंड फिगर आज ले लीजिए, तो आज 7 फरवरी है। लगभग एक हफ्ते बाद फंगासियस का सीड स्टॉकिंग शुरू हो जाता है। तो जिन किसान भाइयों को साल में 2 कल्चर करना होगा वो ध्यान देंगे कि 15 से 20 फरवरी तक, राउंड फिगर 15 से 20 फरवरी, 22 फरवरी तक उनको सीड स्टॉक कर लेना अपने तालाब में, ठीक है। और सीड स्टॉकिंग की बात करें तो प्रति एकड़ आप मैक्सिमम, अगर आप एरिएटर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ आप सारे पैरामीटर को मेंटेन कर रहे हैं तो प्रति एकड़ आप मैक्सिमम 20,000 फंगासिस का स्टॉकिंग कर सकते हैं। और सीड सिलेक्शन की बात करें, देखिए 2 कल्चर करने के लिए साल में फंगासिस का सबसे इंपॉर्टेंट है सीड सिलेक्शन साइज, और उसके बाद फीडिंग, कितना मात्रा में फीडिंग कराना है, और उसके बाद सीड का सिलेक्शन, सीड का साइज क्या होना चाहिए। देखिए 2 कल्चर करने के लिए अराउंड फिगर आपका जो सीड का साइज है वो 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक होना चाहिए। और हमारे हिसाब से माने तो बेस्ट साइज जो सीड का होगा वो 100 ग्राम का सीड होगा, जो 10 लाइन जिसे कहते हैं। तो जो 100 ग्राम का सीड होगा फंगास का, ये क्या करेगा, डायरेक्टली आप इसे 3 mm या 4 mm आप दाना दे सकते हैं। 28/4 आप इसे 4 mm दे सकते हैं। तो सीड का साइज राउंड फिगर 100 ग्राम के आसपास स्टॉक करें और 50 ग्राम से नीचे ना हो, 50 ग्राम के प्लस हो, ये साइज का सीड स्टॉक करेंगे। और फीडिंग की अगर बात करें तो देखिए 4 mm फीड ये उठा लेगी। हालांकि आप 2, 4, 5 बोरी आप 3 mm यूज करें, यानी कि 15 से 20 दिन या 15 दिन तक आप 3 mm यूज करें, नहीं तो डायरेक्ट आप 4 mm भी यूज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में टोटल बॉडी वेट का 4% दे, है ना। टोटल बॉडी वेट का 4%, यदि टोटल वजन अगर मछली का 1 कुंटल है तो पर डे 4 kg दें। और 2 टाइम फीडिंग कराएं, सुबह और शाम को, 2 टाइम फीडिंग कराएं, सुबह और शाम को। जैसे जैसे फंगासियस का वेट बढ़ता जाए वैसे वैसे आप जो फीडिंग है उसको घटाते जाएं। जैसे स्टार्टिंग में 4% दे रहे हैं, फिर आप 1 महीना बाद उसको 3% पे ला दें, फिर उसके 1 महीना बाद आप डायरेक्ट 2% पे ला दें, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप
चाहे 3 mm दे या चाहे 4 mm दे, लेकिन 28-4 प्रोटीन दे, है ना, 28-4 28-5 जो भी हो, 28-4 प्रोटीन दे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका अराउंड फिगर मान के चलिए, अगर आप फरवरी में स्टॉकिंग करते हैं तो जून में, अराउंड फिगर जून के महीनों में आपकी जो फंगासिस मछली है ये मार्केटेबल साइज हो जाएगी, ये मार्केट में बेचने लायक का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दें, जब आप जैसे कि आपको मान लीजिए कल से मछली को बेचना है, ठीक है, तो कल से अगर मछली को बेचना है तो प्रोटीन की मात्रा चाहे आप घटा सकते हैं, घटाना कितना घटा सकते हैं, चाहे आप 26-4 पे लाइए, चाहे 24-4 पे लाइए, आप 20 दिन भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हार्वेस्टिंग होता है फंगासिस का, तो फंगासिस ऐसी मछली है बहुत, जिसे कहते हैं बहुत डरपोक मछली है, बहुत डर जाती है, तुरंत कुछ भी हलचल होता है तो ये तनाव में आ जाती है ना। तो इससे क्या होता है ना, कितना खाती पीती है तो मिला जुला करके वेट इसका गेन नहीं करता। तो जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है फंगासिस का तो वेट गेन नहीं करता है। तो अगर आप 28-4 दे रहे हैं तो क्या होगा, दाने का कास्ट ज़्यादा आता है, दाना तो उतना ही खाती है लेकिन क्या है, वेट गेन नहीं होता। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप अराउंड फिगर चाहे 24-4 दें, चाहे 20 दें, चाहे 26-4 दें, ये जितनी कम प्रोटीन देंगे तो वेट तो बहुत अधिक मात्रा में गेन नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका लूज भी वेट नहीं होगा, वेट घटेगा भी नहीं, जिससे क्या होगा, वेट प्रॉपर मेंटेन रहेगा जब तक आपका 1 हफ्ता 10 दिन तक जब तक आपका सेलिंग होती है, तो वेट क्या होगा आपका मेंटेन रहेगा फंगासिस का, है ना। और जो दाने का कास्ट है वो भी आपका घटेगा। तो अगर आप फरवरी में स्टॉकिंग करते हैं तो आप जा करके आप जून में हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप जून में हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर सेकेंड कल्चर के लिए आपको उसी साइज का सीड अराउंड फिगर मान के चलिए आप जुलाई स्टार्टिंग में स्टॉक करिए। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर 15 जुलाई तक आप कर सकते हैं तब भी 3.5-4 महीना बचता है। तो 3.5-4 महीने में ये आपकी मार्केटेबल साइज होती है। अगर आप अच्छे से फीडिंग कराते हैं, डेंसिटी को ध्यान रखते हैं, सारे पैरामीटर को मेंटेन रखते हैं और अच्छे से फीड वगैरह खिलाते हैं, तो ये सेकंड कल्चर भी हो जाएगा। अब बात करें कि प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्शन कास्ट अराउंड फिगर ले लीजिए 65 रुपये से लेकर के 75 रुपये के बीच में आपकी मछली तैयार हो जाएगी, 65 से 75 रुपये के बीच में। और फीड की FCR की बात करें तो अगर 100 ग्राम का सीड आप स्टॉक करते हैं तो अराउंड फिगर कम से कम आपका 1 kg फीड, तो 1 kg फीड लग जाएगा, 1 kg से कम नहीं लगेगा, प्लस ऊपर ही जा सकता है लेकिन 1 kg से कम फीड नहीं लगेगा। और प्रोडक्शन कास्ट की बात करें तो अराउंड फिगर 65 रुपये से 70 रुपये आएगा। इसमें फ्लैक्चुएट क्यों है रेट में ज़्यादा, 65 से 75 क्यों है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का सीड खुद का होगा, जिनका खुद का बना हुआ सीड होगा उनका कास्ट कम पड़ेगा, ठीक है, और जो मार्केट से लेंगे उनका थोड़ा सा कास्ट ज़्यादा पड़ेगा। और उसके बाद भी जो मार्केट से लेंगे, जो कुछ किसान भाई ठगा जाते हैं, ज़्यादा रेट उनको ले लेते हैं हैचरी वाले या जो भी फंगासिस के सेलिंग करते हैं, तो क्या कहते हैं उनका कास्ट बढ़ेगा। या फिर आप जिससे फीड परचेस करते हैं तो फीड वाला हो सके आपको रेट एक्स्ट्रा ले ले, तो वो भी हो सकता है, फ्लक्चुएट होने का कारण ये भी हो सकता है। तो इस तरीके ये 2-3 कारण हैं जो मेन है, जो 65 से 70 रुपये के बीच में ले जाएंगी। लेकिन अराउंड फिगर आप मान के चलिए कि फंगासिस जो मछली होती है हमारे हिसाब से कि 70 रुपये से कम में तो तैयार नहीं होती। आपका फीड, सीड, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन, ये सारे चीज़ों को मिला करके अराउंड फिगर 70 रुपये के आसपास पड़ सकता है। चाहे तो आप इसमें अलग से आप लिवर टॉनिक, मिनरल और विटामिन सी ये वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करेंगे तो आपका अलग से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके कास्ट की बात करें तो अराउंड फिगर 3 रुपये के आसपास आपका मेडिसिन का कास्ट आएगा, है ना। तो अब कोई किसान ये सोचता है कि हम 500 लाइन का, 300 लाइन का सीड स्टॉक करके साल में 2 कल्चर कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप 100 लाइन की सीड डालते हैं या 200 लाइन का सीड डालते हैं तो 6 महीने से पहले आपकी जो फंगासिस है वो 1 kg मिला जुला करके तैयार नहीं होगी। अगर आप 200 लाइन का सीड डालते हैं तो 6 महीने तो आपको लग जाएगा। तो अगर फरवरी लास्ट में डालते हैं तो फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में तैयार होगा और बेचते बेचते आपका सितंबर आ जाएगा। फिर सितंबर लास्ट में आप स्टॉकिंग करेंगे सेकंड कल्चर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अराउंड फिगर 300 से लेकर के 400 ग्राम तक सेकंड कल्चर में जा पाएगी फंगासिस। अगर इसको आप ठंडी में स्टॉकिंग करते हैं और आगे चल करके बेचते हैं तो फिर जो अगले साल का जो कल्चर होगा वो आपका खराब होगा, क्योंकि मार्च में फिर 1 kg होगी, मार्च लास्ट में फिर आपका कल्चर खराब हो जाएगा।
तो अराउंड फिगर आप कोशिश करिए कि अगर आपको 2 कल्चर करना है तो सीड सिलेक्शन साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। सीड का जो साइज है वो अराउंड फिगर 100 ग्राम के आसपास तो आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे वो सीड आप खुद का हो चाहे वो मार्केट से लिया हुआ सीड हो। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% समझ में आ गया होगा कि फंगासिस का साल में 2 कल्चर करने के लिए किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्या कास्ट आएगा, क्या मेडिसिन कास्ट आएगा, क्या फीड कास्ट आएगा, प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगा, सीड का कास्ट, ये सारी चीज़ें का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। और अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार।